हेलो बेटा, स्वागत है आप सबका एलएसएक्सिस क्लासेस में। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पहला सवाल है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, हमें यह भी बताना है। तो देखिए, प्रतिस्थापन विधि तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रतिस्थापन विधि तो हम 3.2 में भी पढ़ चुके हैं। तो हमें विलोपन विधि से भी इस क्वेश्चन को करना है और प्रतिस्थापन विधि से इन क्वेश्चंस को करना है। तो आइए देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। और ये जो क्वेश्चन है, जो एक्सरसाइज से आता जरूर है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसे। देखिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इसे समीकरण हम लिखेंगे 1। ये हमें क्या है, दिया हुआ है, ठीक। दूसरा हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसे हम लिखेंगे समीकरण 2। तो देखिए बेटा, यहाँ पे समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए वही तरीका है, यहाँ से हम समीकरण 1 लेंगे और इससे x का मान निकालेंगे। जिससे x का मान निकालते हैं उसमें अक्सर x की वैल्यू नहीं रखते हैं, तो दूसरे वाले समीकरण में x का मान रख देंगे, y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये y जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस वाई, इसे हम कह देंगे समीकरण 3, ठीक। तो x का मान ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में। तो 2 में रखेंगे बेटा, देखिए 2 है तो 2x की जगह क्या लिखेंगे, 5 माइनस वाई, माइनस का 3 और y है तो y इज इक्वल टू 4। देखो हम क्या करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे, 2 पंजे 10, फिर माइनस है तो माइनस 2 की गुणा y से करेंगे, क्या हो जाएगा 2y, माइनस का 3y इज इक्वल टू 4। देखिए ये माइनस का 2y, ये माइनस का 3y, तो माइनस का क्या हो जाएगा 5y, माइनस का 5y इज इक्वल टू 4 और इस 10 को उधर ले जाएंगे, माइनस का 10, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 6, क्योंकि 10 में से 4 जाएंगे, माइनस का 6 बचेगा। तो यहाँ से देखिए माइनस से माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और ये 5 कहाँ जाएगा, 5 जाएगा इसके बटे में, ये हो जाएगा 6/5। y का मान समीकरण 3 में रख दो भाई, x का मान निकालने के लिए। यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, तो 3 में रख दो, क्या हुआ 3 में रख दीजिए x इज इक्वल टू 5 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 6/5। देखिए बेटा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या करेंगे, 5 की गुणा 5 से 5 25, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25, फिर माइनस है तो माइनस, और 6 एकम 6 बटे 5 एकम 5, ठीक है। x इज इक्वल टू आएगा भाई, कितना बचेगा 19 और बटे में 5। तो हमें x और y के ही मान तो निकालने थे, तो x और y के मान हमें मिल गए, ठीक है। ये हमारी विधि जो थी वो कौन सी विधि थी, ये विधि थी प्रतिस्थापन विधि। क्या विधि थी, प्रतिस्थापन। अब हम जो करेंगे वो करेंगे विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन विधि। देखिए बेटा, विलोपन का मतलब ही क्या होता है, विलुप्त करना, मतलब गायब करना। x या y में से हमें कोई भी एक क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा, गायब करना पड़ेगा, तभी हमें x और y के मान मिलेंगे। चाहे हम प्रतिस्थापन विधि से निकालें, चाहे हम विलोपन विधि से निकालें, जो वैल्यू x और y की मिलेगी वो सेम मिलेगी किसी भी विधि से निकाल लें। हम यहाँ पे दोनों समीकरणों को लिखेंगे, फिर से x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 से समीकरण 1,
और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसे समीकरण 2। देखिए बेटा यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2x है और यहाँ पे क्या है x है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी 2x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे। तो जब समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, और समीकरण 2 में 1 से गुणा कर दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की गुणा इधर करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2 की गुणा इधर करेंगे प्लस का 2y हो जाएगा, और 2 की गुणा 5 में करेंगे 5 दूनी 10, इसकी गुणा 1 में करेंगे 1 से जब गुणा करेंगे तो क्या वही संख्या आ जाएगी। इस समीकरण को ऐसे ही उतार लो, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। भाई क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। जब घटाओगे तो यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस। देखिए बेटा ये 2x माइनस का, ये 2x प्लस का कैंसिल, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। 3 और 2 और 3 कितना हो गया 5y इज इक्वल टू, अब 10 में से 4 जाएंगे कितना बचेंगे 6, तो y इज इक्वल टू, ये 5 कहाँ जाएगा इसके बटे में, 6/5। ठीक है बेटा, y का मान समीकरण 1 में रख दो। जब y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में रख दो भाई, x प्लस y की जगह पे क्या है 6/5, 6/5 बराबर 5। इस 6/5 को उधर ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5, इसके बटे में कुछ नहीं क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ देखिए 5 की भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की गुणा 5 में और 1 की गुणा 6 में, तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू 25 और 6 एकम 6 बटे में 5 एकम 5, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें, 25 में से 6 जाएंगे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 19 और बटे में 5। देखिए बेटा सेम वैल्यूज आ गई हमारी x की और ये रह गई आपकी y। ठीक है, ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि और ग्लोबल विधि। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10, इसे कहेंगे समीकरण 1। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इसे कहेंगे समीकरण 2। तो देखिए आप किसी से भी x की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज मान लो हमने 1 से निकाली, तो जो x की वैल्यू आएगी वो हमें 2 में रखना पड़ेगी, और अगर हमने 2 से निकाली x की वैल्यू तो जो x की वैल्यू हमें मिलेगी वो हमें 1 में रखना पड़ेगी। तो नो डाउट किसी में भी आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम सपोज यहाँ बैनी ले लेते हैं, यहाँ पे देखिए 3x इज इक्वल टू इस 4, यहाँ पे 10 है और इस 4y को चले जाएंगे माइनस का 4y, तो देखिए x इज इक्वल टू ये 3 कहाँ जाएगा इसके बटे में, तो 10 माइनस का 4y अपॉन में 3, इसे हम कहेंगे समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, इस x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, तो देखिए रख देते हैं यहाँ पे 2 है तो 2, x की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 4y अपॉन में 3 इज इक्वल टू सॉरी माइनस 2y इज इक्वल टू 2। देखिए बेटा यहाँ से यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पे 10 माइनस 4y अपॉन में 3, यहाँ से 2 निकल गया माइनस y इज इक्वल टू 2, 2 से 2 बढ़ गया 2 एकम 2। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है 1, तो 3 की गुणा y में करेंगे, 1 की गुणा यहाँ करेंगे तो ये जाएगा 10 माइनस 4y माइनस 3y, 3 एकम 3 बराबर 1। देखिए 10 और 4 और 3 कितना हो गया माइनस का 7y, 3 एकम 3, इस 10 को उधर ले जाओ माइनस का 7y इज इक्वल टू 3 माइनस 10। ये हो जाए भाई, जब 10 इधर आएगा बराबर के इधर तो प्लस का था, क्या हो गया माइनस का, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस 7, माइनस से माइनस कट गया, 7 एकम 7, मतलब जो y की वैल्यू मिली वो कितनी मिली 1, y की वैल्यू हमें कितनी मिल गई
1 मिल गई। ठीक है, अब दाई का मान समीकरण 3 में, सॉरी यहाँ पे 1 2 3 डालना था हमें, 3 में यहाँ पे लिख देंगे हम y का मान समीकरण 3 में रख दो बेटा। x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू वाई की जगह पे 1 अपॉन में 3। तो यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, और 10 में से 4 के कितना बचा 6 और बटे में 3, यानी कम 3 3 दूनी 6। x इज इक्वल टू में कितना मिल गया 2। ये थी हमारी प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि थी? प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अब हम काय से निकालेंगे? विलोपन विधि से निकाल लेंगे। विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि से वही दोनों समीकरण नोट करेंगे। 3x माइनस 4y सॉरी प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। समीकरण 1 यहाँ पे देखिए इजी कैसे रहेगा, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें 1 से गुणा कर दें। तो देखिए 1 से गुणा करोगे 3 एकम 3, तो यहाँ पे आएगा 3x, इसमें गुणा करोगे 4 एकम 4y बराबर 10 एकम 10। इससे गुणा कर दो 2 दूनी 4, x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। देखिए बेटा यहाँ पे घटाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे जोड़ने पर। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो देखिए ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया। तो ये कैंसिल हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं? 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14। ये हो जाएगा 10 और 4 14। तो देखिए 7 एकम 7 7 दूनी 14। तो x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 2। x का मान 2 है तो x का मान समीकरण 1 में रख दो। हम पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में। x का मान समीकरण 1 में रख दो बेटा। यहाँ 3x की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस का 4y इज इक्वल टू 10, तो 3 दूनी 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 10। देखिए बेटा 4y इज इक्वल टू 10, 6 को इधर लाएंगे -6, तो 4y इज इक्वल टू 10 में से 6 क्या 4, 4 एकम 4, तो y इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1 मिल गया। ठीक है, तो ये देखिए ये हमारा था विलोपन विधि, बिल्कुल सेम मान आया हुआ है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। क्या दिया हुआ है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर -4 पहले ही है तो हम क्या करेंगे? इसे तो ले जाएंगे। 3x माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 4, इसे कहेंगे समीकरण 1। दूसरा वो उतार लेंगे 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। देखिए बेटा 9x 2 इधर लाना पड़ेगा 2y को, तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसे कहेंगे समीकरण 2। तो हम वही करेंगे, कौन सी विधि लेंगे यहाँ पे? पहले प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए बेटा यहाँ से समीकरण 1 इधर इससे ले लेंगे हम x को, 3x इज इक्वल टू इस 5y को तो ले जाएंगे प्लस का 5y और प्लस 4, x इज इक्वल टू 5y प्लस 4, ये 3 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, और में 3, इसे कहेंगे समीकरण 3। अब क्या करेंगे? समीकरण 3 का मतलब x का मान समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पे लिख दें x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो देख लीजिए यहाँ पर 9x की जगह पे क्या रखेंगे? 5y प्लस 4 अपॉन में 3, यहाँ पे माइनस है तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। तो देखिए बेटा यहाँ पे हम काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 3 9, फिर 3 से मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, 3 पंजे 15y, 3 चौक 12 और माइनस का 2y इज इक्वल टू 7। तो देखिए बेटा 15y में से 12y 2y घटा दो, कितना बचा? 13y इज इक्वल टू, इस 12 को उधर ले जाओ,
12 को उधर ले जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस 12, तो 13 बाई इज इक्वल टू -5। क्या बचा यहाँ पे, 12 में से 7 गया, कितना बच गया, माइनस का 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 5, ये 13 का आ जाएगा इसके बटे में, ये हो जाएगा आपका -5/13। अब क्या करेंगे हम इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में। देखिए बेटा समीकरण 3 यही है, x इज इक्वल टू 5, y की जगह पे क्या रखेंगे 5/13, तो 5/13, फिर क्या है +4, यहाँ पे +4, फिर अपॉन में क्या है पूरे के 3, तो देखिए x इज इक्वल टू बच्चों 25 हो जाएगा, और अपॉन में 13 + 4, और अपॉन में क्या है 3, इधर कुछ नहीं है तो 1, तो x इज इक्वल टू 25 से कम 25 प्लस 13 चौको 52, 13 चौक 52 बटे में 13 अपॉन में 2, इसके बटे में कुछ नहीं क्या मानेंगे, तो इसके बटे में कुछ नहीं क्या मानेंगे 1। ठीक है, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 और 2 7, 5 और 2 7, अपॉन में सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मतलब 1, यहाँ पे 13 गुणा 3, हाँ x इज इक्वल टू 77 अपॉन में 39, मतलब x का जो मान मिलेगा हमें वो मिलेगा 77/39। ठीक है बेटा, तो ये हमारा था प्रतिस्थापन विधि। अब इसी का हम क्या लिखेंगे, विलोपन विधि, इसी की हम क्या लिख लेंगे, विलोपन विधि, यहाँ से लिख लेंगे विलोपन विधि। देखिए दोनों समीकरणों को उतार लेंगे, समीकरण 1 को 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, समीकरण 1, इसी को उतार लेंगे 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो देखिए बेटा क्या कर लेंगे हम, देखिए 9x है, यहाँ पे क्या है 3x है, तो इसे 9x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण 1 में 3 से गुणा और समीकरण 2 में 1 से गुणा कर लो। ठीक, और लिख लेंगे फिर हम समीकरण यहाँ पे, देखिए 3 तिया 9, यहाँ पे आ जाएगा 9x, 3 पंजे 15 माइनस का 15y बराबर, तो बराबर 4 तिया 12, यहाँ पे आ जाएगा 12। अब यहाँ पे 1 से गुणा करोगे सेम उतार दो, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दोनों प्लस है तो घटाने पर, यहाँ पे क्या लिख देंगे घटाने पर, माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो देखिए बेटा 15 में से 2 जाएंगे तो बचेंगे 13, और 22 है तो 22। यहाँ पे देखिए बेटा 12 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे 5, तो y इज इक्वल टू आएगा 5 अपॉन में 13, वही क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो ये y की वैल्यू हमें मिल गई और ये भी y की वैल्यू हमें मिल गई सेम सेम। ठीक है, अब इस y का मान समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में, वैसे वैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रख दो बेटा, एक यही तो है 3, y की जगह पे रखेंगे माइनस का 5/13, और सॉरी y का मान रखेंगे ना, x का थोड़ी रखेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस ये आ गया आपका 5। ठीक है, और यहाँ पे y का मान रखेंगे माइनस का 5/13 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। देखिए 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 25 बटे में 13 इज इक्वल टू 4, तो 3x इज इक्वल टू, देखिए क्या करेंगे इस 25 बटे 13 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस का 25 और बटे में 13। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा 3x इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं है क्या है 1। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है क्या है 1, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 13 चौको 52, तो 3x इज इक्वल टू 52 और 25 से कम 25। ठीक, और बटे में 13 कम 13। अब देखिए बेटा 3x इज इक्वल टू
52 में से 25 जाएंगे, कितने बचेंगे? 27 बचेंगे, और बटे में 13। ये 3 कहाँ जाएगा? इसके बटे में। यहाँ पे लिख देंगे हम, तो 3 कहाँ जाएंगे? यहाँ ऐसे ही काट दो, 3 एकम 3, 3 ने 27, तो x इज इक्वल टू क्या आया यहाँ पे? 9/13, 9/13। यहाँ पे बेटा अगर हम देखें तो कट सकता है, देखो कहीं पे कहीं भी मिस्टेक हुई है बेटा, कहीं ना कहीं पे मिस्टेक ही हुई है। देखिए बेटा यहाँ पे माइनस से हमने क्या लिख दिया, यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ पे गुणा का निशान लगाएंगे माइनस, ठीक है, अच्छा 25 हो जाएगा माइनस का, बटे में 13, और यहाँ पे 25 से कम 25 माइनस का, यहाँ पे बेटा कितना बचेगा? 13 एकम 13 3, यहाँ पे बचेगा 27, कितना बचेगा? 27, ठीक है, 13 3 39। अब यहाँ पे 3 से काट देंगे इसे, 3 एकम 3, 3 ने 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9/13। देखिए बेटा एक माइनस की वजह से पूरे आंसर में कितनी बड़ी गड़बड़ी आ गई, इसीलिए जो है बहुत केयरफुली कैलकुलेशंस को करना है। ये हमारा था तीसरा पार्ट, और हम इसका क्या देखेंगे? चौथा पार्ट देखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, यहाँ पे इसे उतार लेंगे। फोर्थ पार्ट है ये, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, ठीक है। ये सॉल्व कर लो बेटा, अलग अलग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे हम इसमें से सॉल्व कर सकते हैं इसे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 मतलब 3x, और इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4y बटे में 3 दूनी 6 बराबर 1। यहाँ देखिए 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 एकम 6, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं समीकरण 1। अब दूसरा वाला पार्ट उतार लेते हैं इसका, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। देखिए बेटा यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, ठीक है, 3 एकम 3 मतलब 3x, y की वैल्यू 1 से करेंगे y, और 3 एकम 3 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे देख लीजिए 3x माइनस y और 3 3 9, ये हो जाएगा 9, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण 2। तो क्या करें? समीकरण 2 इसी से ही निकाल लेते हैं x का मान। तो देखिए 3x इज इक्वल टू, इस y को तो ले जाएंगे y और प्लस 9, तो x इज इक्वल टू y प्लस 9, और ये 3 कहाँ जाएगा? इसके बटे में, तो इसे हम कह देंगे समीकरण 3। देखिए बेटा x, अब समीकरण 2 से हमने x का मान निकालना है, तो हम 2 में नहीं रखेंगे, किस में रखेंगे? 1 में। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, x का मान समीकरण 1 में, 1 में रख दो। जब 1 में रखेंगे तो देखिए क्या होता है, 3x की जगह पे क्या लिखेंगे? y प्लस 9/3, यहाँ पे लिख देंगे y प्लस 9/3, बाकी फिर क्या है? प्लस 4y इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक है। इसे मिटाओ, देखिए 3 से 3 कैंसिल, यहाँ क्या बचा? y प्लस 9 प्लस 4y इज इक्वल टू 6, ठीक है, 4y, यहाँ पे देखिए 4y और 1y है, हो गया आपका 5y प्लस 9 इज इक्वल टू 6, तो 5y, इस 9 को उधर ले जाओ तो यहाँ पे 6 माइनस का 4, तो 5y इज इक्वल टू -3, ठीक है, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -3/5, ठीक है। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा भाई? -3/5। अब हम क्या करेंगे? इस y का मान समीकरण 3 में रख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रख दीजिए बेटा, समीकरण 3 में x इज इक्वल टू y प्लस 9, सॉरी y का मान ही रखना है ना, तो y का डायरेक्ट मान रखेंगे माइनस का 3 बटे में 5 और प्लस 9 और अपॉन में 3। देखिए
इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो 9 पंजे 45, और यहाँ पे 3 एकम 3 प्लस 9 पंजे 45, और बटे में 5 एकम 5, और बटे में कितना है 3। देखिए यहाँ पे 45 में से दो जाएंगे, यहाँ पे बचेंगे 42, और बटे में 5, यहाँ पे कितना है 3। ठीक है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 क्या करेंगे, ऊपर भेजेंगे, बटे में कुछ नहीं है, 1 है, 1 यहाँ आएगा, 3 यहाँ आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे लिख देते हैं 42 एकम 42, और 5 तिया 15, मतलब जो x की वैल्यू मिलेगी क्या मिलेगी, 42/15। ये था हमारा प्रतिस्थापन विधि। कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, देखिए बेटा अपन विलोपन विधि से भी इसे कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि, देखिए विलोपन विधि समीकरण एक बता देंगे, 3x + 4y = 6, समीकरण 2 उतार लेंगे, 3x माइनस का y = 9। देखो यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है, गुणा वगैरह, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3x, यहाँ पे 3x, माइनस माइनस और माइनस, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 और 1 5 बाई बराबर, और 9 में से 6 गया -3, तो y = आएगा -3/5। ठीक है बेटा, y का मान तो हमें आसानी से मिल गया, -3/5। अब इस y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 में यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में। ठीक है, यहाँ पे लिख दो बेटा 3x - 4 × y की जगह पे लिखेंगे -3/5 = 6, तो 3x और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 तिया 12 बटे में 5 बराबर 6। ठीक है, एक मिनट, समीकरण 1 में रखना ना, तो समीकरण 1 पे प्लस का है, ये हो जाएगा माइनस, इसे उधर ले जाएंगे, 3x = 6, इसे उधर ले जाएंगे, प्लस का 12/5, इसके बटे में कुछ नहीं है, क्या है 1, तो 3x = 5 का मतलब 6 पंजे हो जाएंगे 30, 12 एकम 12 बटे में 5 एकम 5। अब देखिए 3x = 30 और 12 कितने हो जाते हैं 42, और बटे में 5, ये 3 कहाँ जाएगा, इसके बटे में, तो x = 42 और x = 42 बटे में 5 3, 5 गुणा 3, तो x = 42/5 15, मतलब हमें x का मान क्या मिल जाएगा 42/15। इधर भी हमें x का मान क्या मिला 42/15। तो देखिए बेटा, ये था हमारा एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। ठीक है, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।